अमीर फातेह के नाम जो जायदाद है उस हवाले से उन्होंने कुर्की की या जब्ती की कार्रवाई जो है वो भी शुरू कर रखी है। वो रेड वारंट की जो कार्रवाई है उस प्रोसेस को भी मुकम्मल करेंगे और मुकम्मल करने के बाद अमीर फातेह को अगर जरूरत पड़ी तो बाहर से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाए। जिस तरह से जस्टिस फॉर बलाज था, इसी तरह जस्टिस फॉर जावेद भट्ट की आवाज़ उठाई गई। उठाया जा रहा है कि जिस तरह से तीफी भट्ट को बाहर से लाया गया है उसी तरह से अमीर फातेह को भी बाहर से लेके आया जाए कि वो अमीर फातेह को पेश करवाएंगे या अदालत में सरेंडर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, तुसी वेख रहे हो एमडी न्यूज़ टीवी ते मैं तुहाडा देसी एंकर जाहिद खान ते मेरे नाल मौजूद ने सीनियर साफी आमिर मिर्जा साहब। तीफी भट्ट साहब दे जिहड़ी आखिरी रस्म है चहलम दी उस जगह तो मौजूद हैं ते असीं इन्हां मिर्जा साहब नूं पुछदे हैं कि किन्हां लोगों की कमी महसूस हुई ते किहड़े लोग इत्थे आए ने। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मिर्जा साहब, तुसी इत्थे आए हो ते किस किस बंदे की तुहानूं कमी महसूस आई ते किहड़े लोग नहीं आए? खान साहब, आपने देखा यहाँ पर तीफी भट्ट की रस्म चेलम जो है वो अदा की गई है और लोगों की एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद थी। और मैंने जो देखा यहाँ पर ज़्यादातर तादाद जो है ना वो ताजिर हजरात की थी। वो ताजिर हजरात जिन्होंने तीफी भट्ट की अपना वफात के बाद या मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद उन्होंने एतमाद का इजहार किया है उनके बेटे अपना ताज़ीम भट्ट पर, और उस वजह से जो ताजरों की एक बड़ी तादाद है वो यहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा तीफी भट्ट के जो अपने पर्सनल रिलेशन थे उनमें से भी काफ़ी लोग यहाँ पर नज़र आए हैं। पुराने जो शहरदार लोग हैं उनमें ताजर हजरात भी हैं और कुछ रिटायर्ड पुलिस अफसरान भी नज़र आए हैं। लेकिन मुझे वो लोग यहाँ पर नज़र नहीं आए जिनको यहाँ पर होना चाहिए था, जो तीफी भट्ट की ज़िंदगी में इस चीज़ के दावेदार थे कि हमारा तीफी भट्ट के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। उनमें पॉलिटिशियंस भी हैं और हाजिर सर्विस पुलिस अफसरान भी हैं उनमें, और लाहौर शहर के कुछ कह लें कि बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग भी हैं। लेकिन अब उनकी इसमें अदम शिरकत जो है वो किस मसलहत के तहत है वो ये खुद बेहतर जानते हैं ज़्यादा। ख्वाजा अजहर गुलशन साहब नहीं आए, इनके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? ख्वाजा अजहर गुलशन के हवाले से आपने ना सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि इनके और अपना तीफी भट्ट के जो मामला थे ना वो तीफी भट्ट की ज़िंदगी में ही डिस्टर्ब थे। वो ताल्लुकात उनके बेहतर नहीं थे और उन्होंने यहाँ पर तीफी भट्ट के घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अनाउंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रुकवाने के लिए खासा प्रेशर भी था इंतजामिया की तरफ से। ये बकौल ख्वाजा अजहर गुलशन साहब की तरफ से था और इस हवाले से एक वॉइस नोट भी उन्होंने अपना जारी किया था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता था लेकिन प्रेशर मुझ पर भी है, मेरे भतीजों पर भी है, तो मैं किसी मामलात की खराबी की तरफ नहीं जाना चाहता, तो मुझे अपने भतीजों का जो है वो ताया अब्बू भी बनना था। तो वो मसलहतन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो सकी और यहाँ पर आज शिरकत उनकी होनी चाहिए थी। लेकिन अब इसके मुतल्लक ये श्योर नहीं है कि आया कि भतीजों के साथ ख्वाजा अजहर गुलशन साहब की कोई नाराज़गी है या मामला और डिस्टर्ब हुए में है, उस हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो अभी तक जो है साइड पर हैं, कहीं पर भी मंजर आम पर नहीं आए और अब उनका कोई फ्रेश बयान जो है वो सामने नहीं आ रहा। तजीम भट्ट साहब, आप क्या कहते हैं कि तीफी भट्ट साहब एक बहुत बड़ा एक ग्राउंड एरिया छोड़ के गए, इनको संभालना बहुत मुश्किल है। आपको लगता है तजीम भट्ट साहब आने वाले वक्त में ये सब संभाल पाएंगे? इसको ना देखिए थोड़ा टाइम लगेगा इसको, क्योंकि सारी ज़िंदगी ये जो बच्चे हैं ना तारीफ़ गुलशन के, ये बाहर ही रहे हैं। ख्वाजा तारीफ़ गुलशन ने उन्हें हमेशा इन चीज़ों से दूर रखा है, इन चीज़ों से बाहर रखा है, असले के करीब नहीं उन्होंने जाने दिया। ठीक है, अब ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उनके बेटे ख्वाजा तारीफ़ गुलशन तो नहीं हो सकते, लेकिन वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उनके वालिद ने जिस तरह से ताजर हजरात के, अकबरी मंडी के और उनका जो हल्का अहबाब था उन दोस्तों के मामला चलाए हैं अपनी ज़िंदगी में, वो कोशिश करेंगे कि वो हर मुमकिन तरीके से जो है उसी तरह से मामला चलाएं और अपने वालिद के लिए कहीं भी कोई नमोशी का बायस ना बने। कहा जाता है कि जिस तरह जमीन जायदाद दौलत विरासत में मिलती है, दुश्मनी भी विरासत में मिलती है। आप क्या कहते हैं तजीम भट्ट साहब को, जहां कारोबार दौलत जमीन सब कुछ विरासत में मिला, दुश्मनी भी विरासत में मिली, क्या वो दुश्मनी को आगे लेके चलेंगे या रुक जाएंगे? ये दुश्मनी तो उनकी चल रही थी ना, वो तीफी भट्ट की ज़िंदगी तक थी और तीफी भट्ट की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत जो है ना वो रियासत के साथ हुई है, रियासत ने वो अटेम्प्ट की है। तो अब रियासत के साथ तो ये नहीं लड़ सकते। अगर लड़ना होता, रियासत के सामने खड़ा होना, तो तीफी भट्ट की हलाकत के बाद ही किसी ना किसी लिटिगेशन में, किसी ना किसी फोरम पे कोई एप्लीकेशन जाती, कहीं ना कहीं ये आवाज़ ज़रूर उठाते। लेकिन रियासत से इन्होंने ना लड़ने का फैसला किया है। बाकी रह गई ट्रकां वाला ख़ानदान। ट्रकां वाला ख़ानदान के साथ जो इनकी दुश्मनी थी
उस हवाले से अगर आप जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से बात करें तो जावेद भट्ट के कत्ल के बाद ट्रकावाला खानदान और इनके भट्ट बरादरान के दरमियान एक सुलह का दौर भी चला था और उसके लिए आपके जो अपना कह लें लाहौर के बड़े तगड़े कोई हुकूमती एमपी है, उसमें अपना बिलाल यासीन थे, सुहेल शौकत भट्ट थे, फिर वो अपना राना मशहूद थे, ये सब शामिल थे और इन्होंने सुलह की भी कोशिश की थी, लेकिन ट्रकावाला खानदान की जानिब से इनकार कर दिया गया था, उन्होंने राब्ता नहीं किया था और उसके नतीजे में एक रिजल्ट जो निकला था वो ये निकला था कि कैसर भट्ट जो था उसको जावेद भट्ट के कत्ल में से उन्होंने क्लियर कर दिया गया था, उसकी सुलह हो गई थी उनकी। तो अब फर्दर मुझे नहीं लगता कि ये दुश्मनी जो है किसी तरीके से आगे चलेगी, क्योंकि ट्रकावाला खानदान के जो अपना लोग हैं, अमीर मौसम, अमीर फाते वगैरह, वो भी अभी तक स्टिल जो है वो मंजर आम पर नहीं है और बाकी तीफी भट्ट के जो बच्चे हैं वो आपने देख ही लिया है कि उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई और ताज़ीम भट्ट को अकबरी मंडी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। वो अपने वालिद की तरह ही जो ताजरों के मसाइल हैं, अपने कारोबारी मसाइल हैं, फैमिली के मामला हैं, वो उनको देखेंगे। अमीर फतेह की गिरफ्तारी के लिए रेड किया जा रहा है, उस हवाले से क्या अपडेट है? अमीर फतेह के लिए देखें, जावेद भट्ट के कत्ल को 1 साल का अरसा गुजर गया हुआ है, ठीक है। उस दौरान पुलिस को तो कभी होश नहीं आई कि अमीर फतेह की गिरफ्तारी के लिए कहीं रेड भी करना है, लेकिन सोशल मीडिया पर जब जावेद भट्ट के बेटे हमजा भट्ट की जानिब से आवाज़ उठाई गई कि हमें भी जस्टिस दिया जाए, जिस तरह से जस्टिस फॉर बलाज था, इसी तरह जस्टिस फॉर जावेद भट्ट की आवाज़ उठाई गई और पिछले कई हफ्तों से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर ये बार बार इस चीज़ को उठाया जा रहा है कि जिस तरह से तीफी भट्ट को बाहर से लाया गया है, उसी तरह से अमीर फाते को भी बाहर से लेके आया जाए और पुलिस ने कह लें कि उस प्रेशर में आकर या एक लोगों को, पब्लिक को दिखाने के लिए पुलिस ने 2 दफ़ा ट्रकावाला खानदान के अड्डे पर जो है वहाँ पर रेड भी किया है। एक मरतबा 3 लोगों को पकड़ के भी लेके आए थे और जो दूसरा रेड किया उसमें अड्डे को कहते हैं कि सील भी किया था, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक अड्डा खुला हुआ है, वहाँ पर काम वैसे ही जारी है और सील विल तो उसको कोई नहीं किया हुआ। और अमीर मौसम के हवाले से बताऊं कि जब पहला रेड हुआ था और अब दूसरा रेड जो हुआ है, दोनों मरतबा अमीर मौसम ने कुछ पुलिस अफसरान से राब्ता भी किया है और उनको यकीन दिलाया है कि वो अमीर फाते को पेश करवाएंगे या अदालत में सरेंडर करेंगे और वहाँ से बेल करवा के शामिल तफ्तीश होंगे। लेकिन पुलिस अफसरान जो हैं या पुलिस ज़राए जो हैं वो इस चीज़ की ना तस्दीक करते हैं, ना इस बारे में मानते हैं कि हमारा अमीर मौसम से कोई राब्ता हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी कार्रवाई कानून के मुताबिक जारी रखेंगे, हमें जहाँ पता लगेगा अमीर फाते या वो आरिफ भट्टी जो मेन किरदार है जावेद भट्ट कत्ल केस का, उनके मुतल्लिक जब जहाँ कहीं पता लगेगा हम उसकी गिरफ्तारी के लिए रेड भी करेंगे। और इसके अलावा पुलिस जो है वो अमीर फाते के नाम जो जायदाद है उस हवाले से उन्होंने कुर्की की या जब्ती की कार्रवाई जो है वो भी शुरू कर रखी है। उस हवाले से उन्होंने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और मतरूका वक्फ अमलाक जो है उनसे तमाम तर रिकॉर्ड भी तलब किया है और उन्होंने कहा है कि हमें बताया जाए अमीर फाते के नाम कौन कौन सी चीज़ें हैं ताकि उस हवाले से कार्रवाई मुकम्मल की जाए। इसके अलावा पुलिस ज़राए का ये भी कहना है कि वो रेड वारंट की जो कार्रवाई है उस प्रोसेस को भी मुकम्मल करेंगे और मुकम्मल करने के बाद अमीर फाते को अगर ज़रूरत पड़ी तो बाहर से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा। बहुत मेहरबान मिर्जा साहब। नाज़रीन, आपने इनकी सारी गुफ्तगू सुनी, इज़हार ख्याल कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।